हाँ जी, परिष्कार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर की क्लास लेकर वापस आपके सामने हाजिर हो गए हैं। पिछले वीडियो में अपन ने सुपर 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। जो मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उससे रिलेटेड फैक्ट बनते थे, उनके बारे में डिस्कस किया। काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। इस क्लास को भी आप अंत तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर नहीं लगे तो कमेंट जिंदाबाद है, कमेंट शेयर दिया, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई भाई बंधु है जो को BSTC या PTT की ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर पर है, वो कॉन्टैक्ट जरूर कर लें। कल से, आज से ही, मतलब सोमवार से ही स्टार्ट हुआ है, आज से ये बैच स्टार्ट हुआ है। और अगर ऑनलाइन लेना चाह रहा है तो प्ले स्टोर पर अपना परिष्कार क्लासेस सरदार शहर के नाम से ऐप है, वो तैयार बना है, तो आप वहाँ से इंस्टॉल करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हो अगर कोई आना नहीं चाहे तो। और जो अभी करंट अफेयर क्लास करेंगे, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो अगर वो मिस्टेक होगी तो उसका करेक्शन करवा कर मैं है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको वो PDF है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में नहीं मिले तो यूट्यूब पे ये वीडियो देखोगे, वहाँ से चैनल के अबाउट में जाओ, वहाँ से फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तीनों की आपको लिंक मिल जाएगी विद लोगों के साथ। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आप है वो उस प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाओगे। तो चलिए अब देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन रहेंगे और वो विथ फैक्ट के साथ है, मतलब एक क्वेश्चन में आप मान के चलो 5 क्वेश्चन है तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 150 क्वेश्चन के आसपास है। इस क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बन सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लोबल फायर फोर्स सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। तो ग्लोबल फायर ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। तो चौथे स्थान पर है। अब देखो पिछले वीडियो में अपन 5-6 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो करंट अफेयर लेके आया था, लेकिन इसमें 50-50 है, मतलब राजस्थान स्टेट के करंट अफेयर भी है और इंडिया लेवल का भी है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भी है। तो आप ये देख लेना। तो पहले अपन इंडिया लेवल पे क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल फोर में सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। चौथे स्थान पर है। अब देखो चौथे स्थान पर है तो क्वेश्चन ये पुट हो गया कि पहले, दूसरे और तीसरे इन तीनों स्थान पर कौन थे। तो पहले पे कौन है, देखो आपको मैंने दे रखा है, USA है, फिर चाइना है और फिर रूस है। US, चाइना, रूस और चौथे पे अपना भारत है। तो आप डिस्कस कर लिया है अपन पहले क्वेश्चन के बारे में। अब दूसरा क्वेश्चन है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश के द्वारा चलाई गई है। अब देखो जितने भी मैं करंट अफेयर डेली की क्लास लाता था उस टाइम भी बोला है कि भी जब पहला या अनहोनी वाले काम करता है तो एक ही करता है। कौन सा देश करता है? चाइना करता है। कुछ नहीं, हमेशा वही करता है। तो एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश के द्वारा चलाई गई है। तो चीन के द्वारा ये चलाई गई है। अब यहाँ एशिया नाम है, एशिया की पहली चलाई गई है, वैसे ये दूसरी है। अगर आपको ये पूछ ले विश्व की पहली कौन सी है तो वो चलाई गई है जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा चलाई गई है हाइड्रोजन ट्रेन। लेकिन एशिया की पूछ ले तो चीन की है। ठीक है ना। क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में किस सरकार द्वारा शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित करने की घोषणा की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये कर्नाटक के द्वारा की गई है। कितना? 10% EWS कोटा जारी करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अब देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह जी ने। अब ये बोलोगे सर ये बात तो कर्नाटक की कर रहे हैं और ये कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो। देखो कर्नाटक के अंदर जितनी राज्य के अंदर घटना हुई इंपॉर्टेंट उसके बारे में है। तो अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन है, वो अमित शाह जी जो अपने कौन से हैं, होम मिनिस्टर है यानी गृह मंत्री है, उनके द्वारा उनका उद्घाटन किया गया। अब इस कर्नाटक की जो कैपिटल है यानी राजधानी है वो कौन सी है? तो बेंगलुरु है। CM बसवराज बम्बई है।
और पिछले वीडियो में अपन डिस्कस किया था कि भी 1968 से 69 में पहली बार है वो 54 साल के बाद में संतोष ट्रॉफी जीती थी। लेकिन पहली बार कब जीती थी? तो कर्नाटक ने 1968 के अंदर जीती थी। ये 54 साल बाद जीती है अभी। तो ये किसको हराया है? तो अपन ने देखा ही था, मेघालय को हराया, सॉरी मेघालय को हराकर जीता है 54 साल के बाद। इसमें सबसे ज्यादा अगर ट्रॉफी जीतने का नाम है तो वो खिताब है 32 बार किसने जीता है? वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल ने 32 बार ट्रॉफी है वो जीती है, संतोष ट्रॉफी। आप याद है जरूर रखिएगा। ये अपन क्वेश्चन के बारे में पूरा डिस्कस कर रहे हैं। देखो जितने फैक्ट बनते हैं, जितने क्वेश्चन को तोड़ सकते हो, जितने लिंक जोड़ सकते हो, उतनी लिंक जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि उससे क्या है आप क्वेश्चन को भूलोगे नहीं। वरना आप ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन रटोगे ना तो भूल जाओगे। अमर्त नगरोत्थान योजना की घोषणा कहाँ की गई है? तो आप पूछ सकता है अमर्त नगरोत्थान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो वो कर्नाटक से है। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना, ये हेलीकॉप्टर कारखाना है ना, ये हाईकोर्ट एलडीसी के पेपर में आप देख लेना कि सबसे बड़ा कारखाना है हेलीकॉप्टर का, वो कहाँ है? तो कर्नाटक के अंदर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मैं जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करता हुआ चल रहा हूं। तो थोड़ी क्लास लंबी तो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि लंबी करनी होती तो मैं लाइव लेके आ जाता, आपके साथ गप्पे सप्पे मारता थोड़ी सी। लेकिन मुझे लाइव लेना कम पसंद है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि टाइम का यूटिलाइज हो, कम टाइम में ज्यादा मैटर मिले, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य में 12वीं बोर्ड में मुगल इतिहास हटाने की घोषणा की? सबको पता है एनसीईआरटी से 12वीं बोर्ड से है वो मुगल इतिहास को है वो हटा दिया है। वो योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा कर दी है। अब उसके अंदर है वो मुगल वैसे हटा दिया, मतलब अब आपको शिवाजी है, भगत सिंह है, इनके बारे में आपको पूरी डिटेल है वो मिलेगी। अब जैसे मान लो महाराणा प्रताप का युद्ध किसके साथ हुआ? अकबर मान सिंह के साथ हुआ था ना, तो उसमें डिस्कस दे देंगे। वो पहले भी इतनी डिटेल पढ़ते ना, अकबर ने ये किया, अकबर ने ये चलाया, फलाना चलाया, ढिंकड़ा चलाया, वो इतना नहीं मिलेगा। अब दरबार में क्या क्या था, कैसे कैसे, तो वैसे कर दिया। और बाकी अब बुक आएंगे तो देख लेंगे। तो यूपी, योगी आदित्यनाथ जी, लखनऊ है उसकी कैपिटल है किसकी? यूपी की। गोरखपुर में सेरिकल्चर मेले का उद्घाटन हुआ है। देखो अब यूपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यूपी आया है तो उससे रिलेटेड बता रहा हूं मैं। गोरखपुर में सेरिकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? देखो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। किसका? उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। स्कूल चलो अभियान 2023 लॉन्च किया गया है। ये भी किसने लॉन्च किया है? तो यूपी ने लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण प्राप्त किया है? तो वो हरियाणा में किया है, ठीक है, याद रखना हरियाणा में। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कैपिटल चंडीगढ़ है। अब देखो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र भी कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? हरियाणा में। पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये हरियाणा में मिलेगा। विद्युतीकरण रेलवे ने, तो ये भी हरियाणा में। ये 2 प्रश्न हो गए यहाँ से। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ है? तो मनाया गया, तो वो भी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र आप सबको पता है, महाभारत का युद्ध यहीं हुआ था, तो वो हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो फिनलैंड बना है। और किससे? किससे? टर्की की मंजूरी, टर्की के साथ मिलता था ये, तो टर्की ने मंजूरी दे दी। अब मंजूरी दे देते हैं, ठीक है, वरना अगर मंजूरी नहीं देंगे तो वही बात होगी जो यूक्रेन के उस रूस के बीच में हो रही है। दोनों में आज 12 महीने हो गए हैं, दोनों में लड़ाई चल रही है। एक दिन या तो अगर यूक्रेन भारी पड़ेगा तो नाटो में शामिल हो जाएगा, तो वो नाटो के बारे में है। 31वां देश शामिल हुआ है फिनलैंड, टर्की की मंजूरी के बाद में। अब देखो नाटो नाम आया है ना यहाँ पे, अब अपन नाटो के बारे में देखते हैं। देखो थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ, नाटो के बारे में देखते हैं। और नाटो की जो फुल फॉर्म है ना, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की, जिसकी स्थापना हुई थी 1949, मतलब 1949 के अंदर स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है ब्रिसेल्स के अंदर। कहाँ है? हेडक्वार्टर ब्रिसेल्स के अंदर है, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा में मैन टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कौन किसका प्रोग्राम है? नासा का है। और नासा का कौन सा है? मून टू मार्स प्रोग्राम। अब ऐसे ही वो बोलते हैं मून टू मार्स प्रोग्राम पहले वो किसके द्वारा चला गया? नासा, इसरो, डीआरडीओ, ऐसे ऑप्शन देके क्वेश्चन बन सकता है, कैसे भी बना सकते हैं। नासा के द्वारा है और इसके प्रथम नियुक्त है, वो प्रमुख नियुक्त कौन बने हैं? तो अमित क्षत्रिय बने हैं। अब देखो अमित क्षत्रिय बने हैं तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब जो नासा है इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी स्थापना, यहाँ सापिना है ना, ये थोड़ा सा कर लेना, बाकी मैं जब टेलीग्राम पे मिलेगी ना तो वहां मैं आपको पूरा करेक्शन करा दूंगा। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। करेक्शन कराई हुई मिलेगी, यही वो पीडीएफ मिलेगी लेकिन करेक्शन मिलेगी, एकदम कोई गलती भी नहीं मिलेगी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, डीसी ऐसे भी लिख सकते हैं, वाशिंगटन डीसी में है। इनके वैज्ञानिक को सूर्य पर एक विशाल कला क्षेत्र मिला है। विशाल काला क्षेत्र मिला है, विशाल है एक काला क्षेत्र मिला है। किसके? नासा के वैज्ञानिकों को। अभी परसों अखबार में आया था 2-3 दिन पहले, जो ये नासा के बारे में है। प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अमित क्षत्रिय को। और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में स्थापना उसकी कब हुई थी? नाटो की 1949 के अंदर, याद रखिएगा। और वाशिंगटन और फिनलैंड और टर्की, याद रखना 31वां। ऐसे पूरा ऐसे बार बार रिवाइज करो, कम से कम ऐसा होना चाहिए आपको तुरंत बिना ऑप्शन ही क्यों लेके इसका आंसर ये, वैसे मजा आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं यहाँ पर। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख है वो कौन बने हैं? तो संजय जसजीत सिंह बने हैं। कौन? संजय जसजीत सिंह बने हैं। और अभी अगर आपको पूछ रहे नौसेना के चीफ कौन है तो आर हरि कुमार है। कौन है? आर हरि कुमार। और चीफ अभी ये उप प्रमुख कौन बने हैं? जसजीत सिंह। आर हरि कुमार, जसजीत सिंह, आर हरि कुमार, जसजीत सिंह, आर हरि कुमार, जसजीत सिंह, ऐसे रट्टा मारो। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? तो उसका नाम है खलील अहमद। कौन है? खलील अहमद है इनका नाम है। जो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट है वो कितने लिए हैं? 50 विकेट लिए हैं। कितने? 50 विकेट लिए हैं। अब देखो टी20 की बात की जाए, टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले साकिब अल हसन, जो कौन सी टीम में है? बांग्लादेश में। कौन सी में? बांग्लादेश में है। सबसे कम गेंदों में 50 विकेट लेने वाले, सबसे कम गेंदों में अगर 50 विकेट लेने वाले पूछा जाए तो वो कौन है? अक्षर पटेल। कौन है? अक्षर पटेल है, ठीक है ना। अक्षर पटेल, अक्षय पटेल नहीं, अक्षर पटेल, ठीक है ना। आप याद है जरूर रखिएगा। अपन ने डिस्कस कर लिया खलील अहमद, अक्षर पटेल, साकिब अल हसन। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा? चीन ने है 11 स्थान जहां कब्जा कर रखा है, वहां भारत के जो पहले नाम थे उनको अब नाम बदलने का प्रस्ताव घोषणा कर दिया, सॉरी। तो वो किसने की है? तो वो चीन ने की है। किसने? चीन ने किए 11। और कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। सीएम कौन है? पेमा खांडू है। अब और उसमें क्या है? पेमा खांडू है, ठीक है ना। यहाँ पेमा रवांदू लिखने का ना, खांडू, खांडू, ठीक है ना, पेमा खांडू है। और रियोल पुल का उद्घाटन, रियोल पुल, सियोल पुल, सॉरी, सियोल पुल का उद्घाटन है वो किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। ये कौन है? अपने रक्षा मंत्री है, ठीक है ना, रक्षा मंत्री है। और यहाँ पर पोलो की जगह दोनों कर देना आप, ये दोनों करेक्शन में करवा दूंगा। दोनों पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किसने? नरेंद्र मोदी ने। ईटानगर क्या है? इसकी राजधानी है। क्या है? ईटानगर इसकी राजधानी है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। कितने स्थान? 11 स्थान। कौन चेंज करेगा? चीन चेंज करेगा। कौन चेंज करेगा? चीन चेंज करेगा। सीएम कौन है? तो पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। बस हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे तुरंत उसी के साथ रिवाइज कर लो।
इस वीडियो को अगर पूरा नॉर्मल स्पीड में नहीं देखना चाहो तो स्पीड बढ़ा के देख लिया करो। हाल ही में टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित किसने किया है? टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल है वो किसने विकसित किया है? तो अपने प्यारे भारत ने विकसित किया है। ये काम करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अपना भारत। और डीजीसीए की रिपोर्ट, डीजीसी है एक संस्था है जो रिपोर्ट जारी करती है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो महिला पायलट है वो सबसे ज्यादा किसमें है? अपने भारत में है। पहला बांस बैरियर प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया? महाराष्ट्र में। कल वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, महाराष्ट्र में दुनिया का पहला बांस बैरियर प्लांट है वो कहाँ, बैरियर कहाँ लगाया गया है? तो ये महाराष्ट्र में लगाया गया है, ठीक है ना। महाराष्ट्र डीजीसी रिपोर्ट में महिला पायलट, दुनिया का पहला देश बन गया है कि भारत कौन सा करने वाला? टीबी मामलों में खुद का मॉडल प्रस्तुत करने वाला। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च की गई है? किस राज्य के द्वारा? तो तेलंगाना के द्वारा। अब तेलंगाना के कैपिटल कौन है? तो सॉरी, कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद है। और सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव है। और समता कुंभ प्रारंभ किया गया है। अब समता कुंभ प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया। किस में किया गया है? तेलंगाना में समता कुंभ का प्रारंभ किया गया है। तो आप याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्र सरकार की नगर वन योजना के तहत कहां पर नगर वन बनेगा? नगर वन परियोजना किसकी है? केंद्र सरकार की है, ठीक है ना। और कहां पर बनेगा? खातीपुरा और मुहाना जयपुर में। कहां पर बनेगा? खातीपुरा, मुहाना जयपुर में। कहां? खातीपुरा कहां है? जयपुर में है। कहां है? जयपुर में। खातीपुरा जयपुर, मुहाना भी, ये भी कहां है? तो जयपुर में है, ठीक है ना। मुहाना भी कहां है? जयपुर में है। ये दोनों में क्या बनेगा? नगर वन। अब खातीपुरा रेलवे स्टेशन में ना, वो भी अब बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है। हालांकि उसमें बीच में रूट नहीं लगता, लेकिन जो भी है कि जो मेन जंक्शन है वहां पे भीड़ बहुत रहती है। तो क्वेश्चन आया हुआ है ग्रीन ऐसा कुछ करके था, याद नहीं आ रहा मेरे को अभी। ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में है, वो किसे दर्जा मिला है? खातीपुरा के लिए। और अगर आपको पूछे सबसे ज्यादा या एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन जहां सिर्फ और सिर्फ कौन से है? महिला कार्य करता है, वहां पर जो महिला है, कर्मचारी है, सॉरी, वो है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात नहीं है, गांधीनगर जयपुर, ठीक है ना। गांधीनगर रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 50 लगा दिया, मतलब 30 क्वेश्चन है, 14 पे आ गए हैं अपन। राजस्थान में 15वीं विधानसभा के नए प्रतिपक्ष नेता, मैंने आपको बोला था ना, यहाँ प्रतिपक्ष लिख रखा है, तो प्रतिपक्ष नेता है यहाँ पर, वो मैं करेक्शन करवा दूंगा। प्रतिपक्ष नेता कौन बने हैं 15वीं विधानसभा के? देखो अब इसके बारे में, इस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर पूरा है वो डिस्कस करते हैं। देखो विधानसभा कौन सी है? 15वीं विधानसभा, इसके बारे में मैंने कल भी चर्चा की थी। कौन बने हैं? राजेंद्र राठौड़ बने हैं। अब इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे वो, क्या नाम है उनका? गुलाब चंद कटारिया, शायद लिखा होगा, ये रहा गुलाब चंद कटारिया है, जिनको अब क्या बना दिया? 31वां राज्यपाल बना दिया। और कहां का बना दिया? असम का बना दिया। असम का बना दिया। अब असम का बना दिया तो अब देखो, असम का बना दिया तो अब ये जो राजेंद्र राठौड़ है, ये क्या थे? पहले उपनेता प्रतिपक्ष थे। अब नेता प्रतिपक्ष से गुलाब चंद कटारिया का पद खाली हो गया तो वो दे दिया इनको। अब पहले उपनेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो सतीश पूनिया थे। अब उनको अब उपनेता प्रतिपक्ष है वो सतीश पूनिया बना दिया। पहले कौन थे? राजेंद्र राठौड़ थे। राजेंद्र राठौड़ को प्रतिपक्ष नेता और गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया, 31वें राज्यपाल, ठीक है। ये लाइन काट देना आप, यहाँ कोई दिक्कत की बात है नहीं है, ठीक है ना। ये अपन देख लिया। अब देखो सीपी जोशी 15वीं विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। सीपी जोशी, जो पहले कौन थे? सतीश पूनिया थे, प्रदेश अध्यक्ष। ये है ना पूरा, ये स्ट्रक्चर अपन ने पूरी डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो बता देना, बाकी दोबारा देख सकते हो। महिला निधि क्रेडिट को ऑपरेटिव
फेडरेशन लिमिटेड में जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज का अनुदान दिया जाता है? देखो, महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव, महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव, महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव, यहां से देखो, यहां से क्वेश्चन बनता है। ये करने वाला एक तो अपना राजस्थान है, वो तीसरा स्टेट है। कौन सा है? तीसरा स्टेट है, ठीक है ना। और कितने प्रतिशत ऋण है? वो 8% का क्या किया है? अनुदान किया है। कितने? 8% का अनुदान किया है। और किसके साथ समझौता किया है? तेलंगाना के साथ समझौता किया है। तेलंगाना, इससे पहले तेलंगाना ने स्टार्ट किया था। देखो, ये कब स्टार्ट की गई थी? 26 अगस्त 2022 को स्टार्ट किया गया था महिला क्रेडिट कार्ड कोऑपरेटिव फेडरेशन। और ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राजस्थान के राजीविका द्वारा संचालित किया जाता है। और ऐसा करने वाला तीसरा स्टेट है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये देखो, ये रहा, ठीक है ना। और तेलंगाना के साथ क्या किया है इसने? हस्ताक्षर किया है। अगर इसकी ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो ये क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रुमा देवी है। सेकंड ग्रेड के पेपर में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड प्लस फर्स्ट ग्रेड में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फर्स्ट ग्रेड में मिल जाएगा और सेकंड ग्रेड में मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग आरपीएससी दोनों में मिल जाएगा। आप देख सकते हो, मेरे क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तभी मैं उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे फांप नहीं मार रहा हूँ। हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित थे? सलीम दुर्रानी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्रिकेट से संबंधित थे। ये राजस्थान के रणजी ट्रॉफी में खेलते थे। इन्होंने काफ़ी मैच है, वो लगभग 26 के आसपास है वो मैच किसके खेले हैं? तो वो भारत के लिए भी 29 मैच है वो टेस्ट खेले हैं। और राजस्थान में रणजी ट्रॉफी में भी कई मैच खेले हैं। बजट 23-24 में एक घोषणा की गई कि जितने भी संभाग है ना, अब उस टाइम 7 थे, उसके बाद में 10 हो गए, तो जितने भी संभाग है ना उसके अंदर अब क्या खोलने की घोषणा की गई है? तो सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा की गई है, यानी 10 संभाग में खोली जाएगी। तो आप याद रखना, राजस्थान में रणजी ट्रॉफी के सलीम दुर्रानी, 29 टेस्ट, और किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। चलिए, राष्ट्रीय स्तर की स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी के राजस्थान की किन योजनाओं को अवार्ड मिला है? देखो, राष्ट्रीय स्तर पर है पहली बात तो, और किस राष्ट्रीय स्तर? देखो मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पहली बात तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट कि ये राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। क्या किया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी। और कहाँ आयोजित हुई थी? ये अपने प्यारे जयपुर के अंदर आयोजित हुई थी। इसमें 3 योजनाओं को पुरस्कार दिया गया। कौन कौन सी? पहली योजना है पालनहार योजना, जिसे क्या मिला? गोल्ड। दूसरी योजना उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जिसे क्या मिला? सिल्वर। चौथी योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसको क्या मिला? सिल्वर। कन्यादान योजना, मैट्रिक स्कूल योजना, दोनों को सिल्वर, और पालनहार योजना गोल्ड। कहाँ? जयपुर के अंदर, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तो राजस्थान को स्थान मिला है वो 15वां मिला है। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि अब देखो इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय भी जुड़ता है। कैसे इंडिया लेवल पे जुड़ता है? देखो मैं बताता हूँ आपको। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कब जारी की गई? 2022 के अंदर। और इसमें राजस्थान का अपना कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है वो 15वां स्थान है। कौन सा? 15वां स्थान, याद है रखना, राजस्थान का 15वां है, ठीक है। प्रथम स्थान है वो किसका है? कर्नाटक का। सबसे खराब स्थान पूछ लिया जाए तो यूपी का। अब देखो इसका आधार क्या होता है, ये क्या है? तो देखो आधार है ना वो कानूनी व्यवस्था, एक तो कानूनी व्यवस्था, एक जेल के हाल क्या है, जेल में कैसे कैदियों को रखा जाता है, और जो एक घोषणा होती है वो कैसे इंप्लीमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाते हैं। हालांकि ये है ना अपना 5 स्थान पीछे ना, और राजस्थान पिछड़ गया है। पहले 5 स्थान ऊपर था, अब 5वां स्थान है वो पिछड़ गया है। तो आप याद जरूर रख लेना, ये मैंने बता दिया। इसना कानूनी व्यवस्था की हालत कैसी है, बजट बुनियादी व्यवस्था कैसी है, उसके बारे में है। और कर्नाटक है, और कर्नाटक के बारे में बसवराज बोम्मई, इसके बारे में मैंने बता दिया। ऐसी और कैपिटल है हैदराबाद। VSDC मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या है? एक नया पोर्टल है। किसने सरकार का नया पोर्टल है VSDC यानी वॉलंटरी सेक्टर डेवलपमेंट
वॉलेंट्री सेक्टर डेवलपमेंट सेंटर। वॉलेंट्री सेक्टर डेवलपमेंट सेंटर ये क्या है? एक सरकार का नया पोर्टल है। ये किससे संबंधित है? तो देखो स्वैच्छिक क्षेत्र से संबंधित है। ये जो संस्थान होती है जो स्वैच्छिक अपनी इच्छा से है, वो स्वच्छता संबंधी है, वो क्या करती है अपना योगदान देती है ना, तो वो अब इस पोर्टल पे इसको क्या करना होगा? जुड़ना होगा। तो आप याद जरूर रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको वैसे क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश में आपको बता दिया, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र। क्या नाम हो जाएगा? स्वैच्छिक केंद्र विकास केंद्र। ये क्वेश्चन स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र, ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से उठाया पता है? सुजस के अंदर से उठाया। तो ये पूरी क्लास है ना, ये सुजस का भी सार है। सुजस से भी मलाई मलाई उठाई हुई है, ठीक है ना। आपको वो उतनी बड़ी पोथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अटल प्रोग्रेसिव वे राजस्थान, अटल प्रोग्रेसिव वे राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरेगा? तो अटल प्रोग्रेस वे ये क्या है? एक सड़क परियोजना है, वे रास्ता है जो राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन वो जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर बना है ना, ग्रीन हाईवे, वो किससे गुजरेगा? वो हाईकोर्ट एलडीसी में भी आया है, सेकंड ग्रेड में भी आया है, तो वो भी 5 से गुजरता है। लेकिन अपन इसके बारे में देखते हैं। अटल प्रोग्रेसिव वे राजस्थान किस जिले से गुजरेगा? तो कोटा और बारां से गुजरेगा। किससे? कोटा और बारां से गुजरेगा। प्रवेश कहाँ से करेगा? इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेगा? कोटा में प्रवेश करेगा, और ये यूपी से स्टार्ट होता है और बारां के गांव में जाकर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। टोटल राजस्थान के अंदर 71 किलोमीटर, लगभग 71.4 किलोमीटर, और पूरी इसकी टोटल लंबाई है वो 704 किलोमीटर है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ठीक है ना। इसकी स्वीकृति कब मिली थी? 2016 के अंदर मिली। राजस्थान में 71.40 में आपको बता दिया लंबाई इसकी। कुल लंबाई यहाँ पर जो मैंने बताया है 708 नहीं है, 408 ही है, 408 ही है। माफी चाहूंगा मैं आपसे। उत्तर प्रदेश के इटावा से मध्य प्रदेश के भिंड व मुरैना से होता हुआ, भिंड उत्तर प्रदेश के से इटावा से प्रारंभ होता है, मध्य प्रदेश के भिंड व मुरैना, मध्य प्रदेश के भिंड व मुरैना से होते हुए कोटा के खातौली से प्रवाह। कोटा 1517 के अंदर युद्ध हुआ था, याद है ना। कोटा के खातौली जिले से राजस्थान में प्रवेश करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये बनता है कि कहां से ये प्रवेश करता है, तो कोटा के खातौली जिले से प्रवेश करता है। अंतिम बिंदु है 12 का कराड़िया व सामलिया गांव। कराड़िया व सामलिया गांव कोटा के कहां से प्रवेश करता है? खातौली जिले से करता है। उत्तर प्रदेश के इटावा से स्टार्ट होता है। टोटल लंबाई 71.4 किलोमीटर है, सॉरी राजस्थान में, और पूरी अगर इसकी लंबाई पूछा जाए तो 408 किलोमीटर है, ठीक है ना। 2016 में इसकी स्वीकृति दी गई थी, तो आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन है, अभिलाषा कार्यक्रम किस जिले में प्रारंभ किया गया? अभिलाषा कार्यक्रम, सबसे पहले देखते हैं कि अभिलाषा कार्यक्रम क्या है। अभिलाषा कार्यक्रम है ये कंप्यूटर, जो स्कूलों में कंप्यूटर लगाया जाता है तो उसे प्रोग्रामिक लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिक सिखाने के लिए है, वो जिला प्रशासन द्वारा अभिलाषा एक कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है ना। तो ये कार्यक्रम चलाया गया, और ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में चलाया गया है। कहाँ पर चलाया गया है? ये उदयपुर में चलाया गया है, ठीक है ना, उदयपुर में चलाया गया है, आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए किस संस्थान के साथ MOU किया गया? MOV नहीं है, यहाँ MOU किया गया है, ठीक है ना, MOU किया गया है। तो ये किसके किया गया? आर्केड के साथ। किसके साथ किया गया है? आर्केड के साथ किया गया है, ठीक है ना, याद जरूर रखिएगा, आर्केड के साथ किया गया। अब देखो आर्केड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एकदम लगा लेना। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसे शॉर्ट में आर्केड लिखते हैं। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 20 अगस्त 2020 को हुई थी, और कहाँ हुई थी? जयपुर के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड देश की सबसे बड़ी ईरा नहीं है यहाँ पे, माफी चाहूंगा, रेरा करो, ये सारी गलतियां हैं वो मैं सुधार करके टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। रेरा, ठीक है ना, रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है। राजस्थान के हाउसिंग बोर्ड देश का सबसे बड़ा रजिस्टर्ड संस्था बन गया है। कहाँ? हाउसिंग बोर्ड को, ठीक है ना। ये पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया, जो ये पूरा स्ट्रक्चर था, ये किस में आ जाएगा? ये नीचे वाले क्वेश्चन में आ जाएगा, 13वां में डबल रिपीट हो गया है, तो आप याद देख लेना थोड़ा सा।
रेरा है, और जिसके पर इसे वर्तमान अध्यक्ष कौन है रेरा के, तो वो पवन अरोड़ा है। ठीक है ना, याद रखना पवन अरोड़ा। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पवन अरोड़ा है। 24 फरवरी 2023 को 54वां स्थापना दिवस मनाया गया था, जो अपन ने डिस्कस कर लिया था ना भी इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर तो अपन ने डिस्कस किया था, वो इस क्वेश्चन का है। ठीक है ना, आवासन मंडल अपन ने कल भी डिस्कस किया था और अब भी डिस्कस कर रहे हैं कि 24 फरवरी 2023 को 54वां स्थापना दिवस मनाया गया, और 24 फरवरी 1970 को स्थापना हुई रेरा की, और इसमें 100 प्रोजेक्ट हैं अभी क्या है चल रहे हैं। कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 100 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रेरा मतलब क्या होता है, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण। 24 फरवरी 1970 को स्थापना, राज्य आवासन मंडल की अपन ने 54वां स्थापना दिवस मनाया था फरवरी 2023 को। ठीक है ना, याद रखना, और ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। अपन कितने कर लिए थे भी, 23 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे, हाउसिंग बोर्ड का कर लिया था। चौथा क्वेश्चन है, सॉरी 24वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में किस देश के सहयोग से वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का प्रारंभ किया गया। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था ना, कि कल भी बताया था, कल वाली क्लास में, कि वर्ष अपन देखेंगे। एक क्वेश्चन है, लगभग सारे जितने भी प्रोजेक्ट है वो जैव विविधता से संबंधित, वो जापान के जे कंपनी के साथ है, वो सहयोग से बनाया गया। लेकिन एक ये है जो जैव विविधता के साथ, ये किसके साथ है, वो फ्रांस के साथ है। ठीक है ना, फ्रांस के साथ है, तो आप याद रख लेना, जैव वानिकी और जैव विविधता संबंधी। और कल अपन ने जापान के बारे में देखा था। ठीक है ना, टोटल हो गए ये 25 क्वेश्चन है। चंबल रिवर फ्रंट पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े घंटे, दुनिया के सबसे बड़े घंटे जिसने अपने आप में 5वीं रिकॉर्ड बनाए, और इसके लिए शिल्पकार कौन था, तो इसके शिल्पकार कौन थे, तो चंबल रिवर पर दुनिया का सबसे बड़ा घंटा लगा है जिसने 5 रिकॉर्ड बनाया। इसके शिल्पकार कौन थे, देवेंद्र कुमार आर्य थे। कौन थे, देवेंद्र कुमार आर्य थे। ये राजस्थान के करंट अफेयर चल रहा है, और वैसे देख लेना आप। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना कब प्रारंभ हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो, पक्का क्वेश्चन आएगा। 1 अप्रैल 2023 को प्रारंभ हुई थी। 1 अप्रैल 2023 से जो बजट में घोषणा की थी ना, वो सारी योजनाएं लगभग इम्प्लीमेंट हो गई है। कि भी एक तो वो 70% अपने 70 किलोमीटर तक स्टूडेंट सफ़र कर सकता है वो, और बजट 2023-24 में ये मैंने बोल दिया। और एक वो सिलेंडर वाली, जो सिलेंडर वाली भी डिस्कस करेंगे। बीपीएल व उज्ज्वला योजना को परिवार को क्या मिलेगा, सिलेंडर है, ये अपन देख लिए। 1 अप्रैल 2023 सिलेंडर क्या मिलेगा, बीपीएल व उज्ज्वला योजना के परिवार वालों को सिलेंडर है वो क्या दिया जाएगा, कम दर पर दिया जाएगा। टोटल लगेंगे तो 1100 समथिंग रुपए, लेकिन उनकी क्या आ जाएगी, सब्सिडी आ जाएगी लगभग 610 के अकॉर्डिंग, 500 रुपए में मिलेगा। और इससे लाभान्वित कितना होगा, 73 लाख परिवार हैं वो लाभान्वित होंगे। और इसमें सरकार के पैसे खर्च कितने होंगे, 750 करोड़। और महिलाओं को भी बस में सफर करने के लिए इतने 25% छूट थी, 35% छूट थी, अब वो बढ़ाकर 50% छूट कर दी गई है। और 50% रुपए मतलब अगर कहीं पहले अपने 200 लगते हैं तो अब महिलाओं के कितने लगेंगे, 100 लगेंगे। ठीक है ना, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर 21 मार्च को आरटीएच लागू हुआ था, ये भी आप याद कर लेना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत बजट 2023, माफी चाहूंगा इसमें थोड़ी क्या काफी करेक्शन है, ये सारी करेक्शन है ना इस वीडियो में मिलेगी। जल्दी में टाइप हुई है तो हुई है, मैंने सारी कर दी करेक्शन सही, बाकी पूरी करेक्शन के साथ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है ना, ये आप कर लेना यहाँ पर 2023-24। ठीक है ना, 2023 की स्कूटियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो ये यहाँ से 2000 दी जाती थी पहले, अब 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 5000 कर दी है। ठीक है ना, 5000 कर दिया है, 2000 से 5000। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है। और ये चालू कौन करता है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है वो क्या करता है, संचालित करता है। किसको संचालित करता है, तो इसे योजना को संचालित करता है, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में किस राज्य की पुलिस को चैंपियन बनी है, तो अपने राजस्थान राज्य की पुलिस है वो चैंपियन बनी है, 2 ट्रॉफी है उसको
ट्रॉफियां हैं मिली है और कहाँ पर आयोजित हुई थी? मानेसर में आयोजित हुई थी। कहाँ? मानेसर में। ठीक है ना। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे मिलेगा? तो देखो राजस्थान संस्कृत अकादमी आपको बोला था ना कहाँ पर है? जयपुर में। उर्दू, संस्कृत, हिंदी सारी अकादमी। एक पंजाबी अकादमी पूछ रहे तो वो गंगानगर में चला जाता है, क्योंकि गंगानगर पंजाब के पास में आता है, उसी के अकॉर्डिंग। तो प्रमोद कुमार शर्मा को कि इसकी इस क्वेश्चन के रिलेटेड अपन ने जो मार्च का करंट अफेयर किया था ना, उसमें पूरा फैक्ट है वो डिस्कस किया गया था। उस वीडियो को स्टार्ट करते लगभग 30 या चौथा क्वेश्चन है शायद। ठीक है ना। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार के किसे दिया गया है? तो प्रमोद कुमार शर्मा को। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। राज्य बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये भी 1 अप्रैल से लागू होगी। देखो 1 अप्रैल से गैस सिलेंडर हो गया, 50% किराया वाला हो गया, और ये क्या हो गया, एक पेंशन वाला भी स्टार्ट हो गया। तो टोटल पहले कितने मिलते थे? 750 रुपए मिलते थे। पहले कितने मिलते थे? 750 रुपए मिलते थे। अब वो बढ़ाकर कितने कर दिए हैं? 1000 रुपये प्रति माह है वो कर दिए हैं। तो ये योजना याद रखना, न्यूनतम पेंशन योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इंदिरा ग्रामीण रोजगार योजना, राजीव गांधी और शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये सारी जितनी भी है ना, इंदिरा रसोई योजना, ये जितनी की सारी योजनाएं हैं ना, इनमें कुछ भी हलचल होती है, सारे क्वेश्चन है आप पिछले पेपर के उठा के देख सकते हो, आपको क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। ये पेपर है आज का सारे 30 क्वेश्चन है वो अपन ने क्लियर कर लिए हैं, तो आप याद है जरूर रखिएगा। आई होप ये भी क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर क्लास अच्छी नहीं लगी तो क्या रीज़न हुआ वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आप बताओगे तो उसमें आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे ज़्यादा बेटर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है ना। और ये मैंने आपको डिस्कस बता दी इस वीडियो की। अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको अपनी संस्थान परिष्कार पे विश्वास हो, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीक में अपन वापस मिलते हैं। अगर आपको डेली की चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमें डेली करंट अफेयर की चाहिए। मैं कम लाना पसंद करता हूँ, बाकी ले आएंगे। ये 25 क्वेश्चन है ना, इसमें मान के चलो एवरेज अगर माना जाए तो प्रत्येक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो बनते हैं, तो 25 73 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है ना। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में और नए करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।